अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफा के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नदीम कहता है कि भाई क्या करना है, कपड़े वगैरह भी सारे ऐसे ही रखे हैं, तुम्हारी आपी की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उन्हें ज़रा हाथों में लो। सजीला कहती है कि भाई खुद ही इस्त्री करने पड़ेंगे, आपी ने हमें यहाँ पर रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है और मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कि इतनी देर में सब्तैन आता है मरियम के पास और आकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आपी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। मरियम और ये बातें कर ही रहते कि इतनी देर में अनिला आ जाती है और कहती है कि मैं कब से तुम लोग का वेट कर रही हूँ। साथ ही एक सेट भी लाती है और कहती है कि सब्तैन ने तो तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ दिया होगा, तो सोचा ये हम अपनी तरफ से दे दें। मरियम कहती है कि कुछ भी नहीं दिया, तो कहती कि हद हो गई है, मुझे पता था इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। कि इतनी देर में मरियम अनीला का दिया हुआ सेट पकड़ लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारा है। जब अनीला चली जाती है तो सब्तैन कहता है कि देखा ये मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। कि इतनी देर में मरियम कहती है कि अब आपको भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, आपने तो ना कोई सरप्राइज़ दिया है ना ही कुछ किया है मुँह दिखाई के बारे में। ये सब चीज़ें सब्तैन जब सुनता है तो कहता है कि आप हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। कितनी देर में वो उन लोगों को एक जगह लेकर जाता है। अनिला कहती कि हमने तो तुम्हारे ससुराल जाना था, क्या तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ शिफ्ट हो गए हैं? सब्तैन कहता है कि नहीं, एक घर है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, इस वजह से यहाँ पर लेकर आया हूँ। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो अनिला कहती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये किसका घर है? फाइल लेकर आता है और सब्तैन मरियम को दे देता है और कहता है कि ये इसका घर है, मुंह दिखाई का गिफ्ट है, और चलो आओ मैंने आप लोगों को अब पूरे घर का टूर भी करवाना है, ऊपर से भी दिखाता हूँ। कि इतनी देर में नीला कहती कि नहीं मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, वैसे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर है, ऐसे करो तुम लोग देखो मैं गाड़ी में जाकर वेट करती हूँ। कि इतनी देर में वो गुस्से से गाड़ी में आ जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि सब्तैन ये सब कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ सब्तैन दिखाता है मरियम को सारा घर और कहता है कि किस तरह का लगा। मरियम कहती है कि अच्छा घर है। अनिला गुस्से में फ़ोन करती है सजीला को और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि उसे घर मिला है मुँह दिखाई में, सिप्ते ये सब कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सोच ही नहीं सकते थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। सजीला भी सुन के हक्की बक्की रह जाती है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि वो तो आपसे छोटी छोटी बात पूछ कर करता था और इतना बड़ी चीज़। यहाँ पर मरियम बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है क्या आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया, बहुत ही अच्छी बात है। सब्तैन कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो और मेरे लिए तुम्हारे लिए सब कुछ करना यही जायज़ है और कोई बात नहीं। कितनी देर में जब वो नीचे आ जाते हैं तो नीला कहती है कि इस तरह तुम दोनों टेरेस पे खड़े हुए थे, लोग देखेंगे तो उनकी नज़र लग जाती है, तुम्हें पता है ना लोगों की नज़र कितनी बुरी है। ये बात सुनकर सब्तैन भी खामोश सा हो जाता है। हया आती है और आकर अपनी दादों को उठाती है और कहती है कि जल्दी से उठ जाए, अभिया आने वाली है, अगर वो आपको इस तरह देखेंगी तो मुझे ही बातें करेंगी। मरियम की दादो कहती हैं कि बिल्कुल ठीक ही बात करेगी ना भाई, वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी तुम तो रख ही नहीं सकती हो। कि इतनी देर में हया कहती है कि दादो बस जल्दी से चाय पी ले और उन्हें प्लीज़ कुछ ना ऐसी वैसी बात बताना, जब मैं उनके घर गई थी तो मुझे उधर का भी माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। कि थोड़ी देर में मरियम अनिला और सब्तैन पहुँच जाते हैं सब्तैन के ससुराल में। अनिला कहती है कि भाई मैं तो आना नहीं चाहती थी, बच्चों ने एक दूसरे को आपस में सरप्राइज़ वगैरह देना था, मुझे घसीट कर ले आई है। ये बात सुनकर सब्तैन और मरियम एक दूसरे का मुंह देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसी बात नहीं। कितनी देर में सब्तैन को कॉल आ जाती है और वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नीला कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ऐसे करो मुझे भी तुम साथ ही लेकर चले जाओ। सब्तैन कहता है कि आप भी मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ऐसे करें आप यहाँ पर बैठें, मैं बस थोड़ी देर में आया। ये कहकर सब्तैन फ़ौरन निकल जाता है। बाहर हया उसका वेट कर रही होती है, उसे बुलाना चाहती है लेकिन सब्तैन देखता ही नहीं है और सीधा गुजर जाता है। मरियम भी बहुत टेंशन में होती है, वो फ़ौरन हया के पास जाती है और कहती है कि मुझे बताओ आखिर क्या ऐसी बात है जो तुम और सब्तैन मुझसे छुपा रहे हो, कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत नहीं। हया उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि सब्तैन भाई की बहनों का रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आया है, इस वजह से बस मैं परेशान हूँ। यहाँ पर अनिला फिर से शुरू हुई होती है और मरियम के वालिदैन को बातें सुना रही होती है। कहती कि आपने अपनी बेटी की किस तरह की तरबियत की है, एक दिन हुआ आय को और अपना घर अलग करना चाहती है। जब नजीब अपनी बेटी के बारे में ये सब बातें सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कहता है कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मरियम भी ये सब बातें सुन रही होती है। खैर वो जाती है
और अनीला लेकिन रुकती नहीं है और कहती है कि देखो उसे गिफ्ट किया है घर, अगर घर गिफ्ट क्यों किया जाता है, घर अलग करने के लिए ही ना। मरियम जाकर कहती है कि अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ बात करूं। ये बात सुनकर अनीला कहती कि हाँ हाँ सब कुछ तो तुमने कर लिया, अब तुम्हें इजाज़त किस चीज़ की है, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम अलग रहना चाहती हो, मैं कैसे उसके बगैर रहूँगी। ये बात सुनकर मरियम कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ उन्होंने मुझे घर गिफ्ट किया लेकिन उसे एक्सेप्ट करना या ना करना मेरी बात है ना, और मैं कभी भी आप लोगों से अलग नहीं होना चाहती, मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि मैं आप लोग के साथ रहूं जहां आप सब हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।